पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार कौन से महीने का होता है? जून का। क्यों? जून में बजट पेश होता है और उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। और अभी जून का महीना चल रहा है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है। एंड यस, देयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड रिटायर्ड पर्सनल्स कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 1 to 16, उनकी सैलरी में 35%, और जो 17 to 22 ग्रेड के हैं उनकी सैलरी में नियर अबाउट 30% इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा पेंशन भी अप टू 17.5% तक बढ़ा दी जाएगी। है ना खुशी की बात? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमारे जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, स्पेसिफिकली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये इनकी सैलरीज जो सैलरीज डिपेंडेंट होते हैं, वो सैलरीज पे गुजारा कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज में इंक्रीज़ हो जाएगा और उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उनके लिए। उनका बजट यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा सा असल बजट को डिस्कस करते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं, थोड़ी सी समरी देखते हैं उसकी। पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है वो नियर अबाउट 14,460 बिलियन रुपीस का है। अब ये जो बजट है नियर अबाउट 14,460 बिलियन रुपीस का, ये तो हमारे खर्चे हैं। और हमारी इनकम कितनी है नियर अबाउट 12,163 बिलियन रुपीस। अब ये जो हमारी इनकम है 12,163 बिलियन रुपीस की, इनमें एनएफसी अवार्ड्स कितने हैं? एनएफसी अवार्ड्स वो पैसे होते हैं जो हमने सूबों को देने होते हैं, और एनएफसी अवार्ड्स की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 5,276 बिलियन रुपीस है। अब जो हमारी इनकम है 12,163 बिलियन रुपीस, उनमें से ये एनएफसी अवार्ड्स निकाल दें 5,276 बिलियन रुपीस, तो हमारे पास पीछे कितने बचते हैं? टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 6,887 बिलियन रुपीस है। अब सूबों के पास सरप्लस में कितने पैसे पड़े हुए हैं? नियर अबाउट 650 बिलियन रुपीस। अगर हम इनको अपनी इनकम में ऐड कर लें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनता है अपनी इनकम का वो 7,537 बिलियन रुपीस है। जो बजट पेश किया गया हमारे खर्चों का वो कितने का है? 14,461 बिलियन रुपीस। और हमारे पास पैसे कितने हैं? 7,537 बिलियन रुपीस। डिफरेंस कितने हैं? 6,924 बिलियन रुपीस। इसको हम बजट डेफिसिट भी कहते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारी जो आमदनी है वो 7,537 अरब रुपए है और हमारे खर्चे 14,460 अरब रुपए। अब हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं और हमारी आमदनी उतनी है नहीं, तो हमने क्या करना है? हम ये खर्चे कैसे पूरे करेंगे? हम कर्ज लेंगे। हम 24 बिलियन डॉलर्स के नए कर्ज लेंगे, जो कि पिछले साल की निस्बत नियर अबाउट 114% ज़्यादा है। और ये नियर अबाउट 24 बिलियन डॉलर्स हमें किसने देने हैं? हमें तो अभी आईएमएफ 1.2 बिलियन डॉलर्स नहीं दे रहा। जो बजट में बताया गया है उसमें ये बताया गया कि हमें 5 बिलियन डॉलर्स सऊदी अरब देगा, 4 बिलियन डॉलर्स चाइना देगा, 4.5 बिलियन डॉलर्स हम इंटरनेशनल कमर्शियल लोन्स लेंगे जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। 1.2 बिलियन डॉलर जिसके लिए आईएमएफ पाकिस्तान की नाक से लाइनें खिंचवा रहा है, उसके अलावा ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वो 2.5 बिलियन डॉलर और लेकर आएंगे आईएमएफ से, और रिमेनिंग 1.5 बिलियन डॉलर्स हमने इंटरनेशनल बॉन्ड्स से लेने हैं। अब ये सारे कर्ज मिलने हैं नहीं मिलने, किन किन शराइतों पे मिलने हैं, क्या क्या हमें देना पड़ेगा और क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन ये जो हमारा बजट है 14,461 बिलियन रुपीस का, ये खर्च कहाँ हो रहा है? ये जो 14,461 बिलियन का बजट है, इसमें नियर अबाउट 7,303 बिलियन रुपीस डेट्स और इंटरेस्ट की पेमेंट्स के लिए रखा गया है, जो कि बजट का नियर अबाउट 60% बनता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो डिफेंस का है 1,804 बिलियन रुपीस, जो कि नियर अबाउट 15% बनता है। अब ये जो दो मेजर खर्चे हैं हमारे, ये हमारे बजट के नियर अबाउट 75% बनते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, जो भी पाकिस्तानी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी रिटायर्ड पर्सनल, जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जस्ट थिंक कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये में से 60 रुपये आपके कर्ज के जा रहे हैं और 15 रुपये आप अपने चौकीदार को दे रहे हो। 75 रुपीज़ उस 100 रुपये में से आपके खर्च हो जाते हैं।
पीछे आपके पास 25 रुपये बचे हैं। उन्हीं 25 रुपये में आपने अपना इलाज भी करवाना है, आपने अपनी तालीम पर भी खर्च करना है, आपने अपनी सेहत पर भी खर्च करना है, आपने रोजी रोटी भी पूरी करनी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करना है, और आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिससे नई नौकरियां मिलें। क्या ये इन 25 रुपये में पॉसिबल है? नहीं, ये इन 25 रुपये में पॉसिबल नहीं है। क्या पाकिस्तान इस 25% रिमेनिंग बजट से तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। डू वी नीड टू रिवाइज ओवर प्रायोरिटीज? यस। क्या हमें डेट्स रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए? यस वी शुड। इतनी बुरी हालत के बावजूद ये जो 14,460 अरब रुपया है, इसमें हमने डिफरेंट तरह की सब्सिडीज के लिए नियर अबाउट 1100 अरब रुपया रखा है, और सूबों को दी जाने वाली डिफरेंट ग्रांट्स के लिए 1500 अरब। इसके अलावा 10 अरब रुपया लोन स्कीम्स के लिए जो पीएम यूथ लोन स्कीम्स हैं, और 10 अरब रुपया फ्री लैपटॉप्स के लिए रखा है। पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल बजट कितना है? 22.7 अरब रुपए। एजुकेशनल सेक्टर के लिए हमने कितना बजट रखा हुआ है? 59.7 बिलियन रुपीस। इसमें नियर अबाउट 53 बिलियन रुपीस ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए, और नियर अबाउट 6 बिलियन रुपीस न्यू स्कीम्स के लिए। इसी बजट में हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना था। इसके अलावा एक मेजर खर्चा जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, जिसका बजट 400 अरब रुपए से बढ़ाकर 450 अरब रुपए कर दिया गया है। अब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे कहाँ कहाँ किस किस को जा रहे हैं उसकी डिटेल में नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग कर्ज लेकर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग न्यू इन्वेस्टर्स जो कि पाकिस्तान में आए, आकर डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज लगाएं, डिफरेंट तरह की जॉब क्रिएट्स हों, लोगों की इनकम बढ़े, हम लोग कर्ज लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और रिटायर्ड पर्सनल्स की पेंशन्स बढ़ा रहे हैं। और हमारी जो ग्रोथ रेट है उसकी तो प्रिडिक्शन ही 3.5% की गई है। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर का जो हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो 5% था, और हमने अचीव कितना किया? 0.29। इससे क्या साबित होता है कि किसी इंतहाई नालायक और नाअहल टीम ने वो बजट बनाया था और ग्रोथ रेट की प्रिडिक्शन की थी, या फिर इंतहाई नालायक और नाअहल टीम ने टेक ओवर किया, जिनको ये समझ ही नहीं थी कि इस ग्रोथ रेट के हिसाब से कैसे चलाना है मुल्क को। और उससे पहले का ग्रोथ रेट कितना था 2022 में? 2022 में पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तब ग्रोथ रेट कितना चल रहा था? 6.2%, जब उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया गया था। उससे पहले 2021 में भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ग्रोथ रेट कितना था? 5.8%। है, लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। हमारा बजटेड इन्फ्लेशन रेट कितना है जो इस गवर्नमेंट ने अभी बजट में पेश किया है? नियर अबाउट 21%। हमारा करंट इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है? नियर अबाउट 37%, एशिया में हाईएस्ट। खैर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर सारी चीज़ें स्मूथ रही, एज पर बजट सब कुछ हो गया, तो पाकिस्तान को $24 बिलियन एक्सटर्नल डेट्स मिलने के बाद टोटल डेट्स $150 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, जिसका मतलब कि हर एक पाकिस्तानी नियर अबाउट 300,000 का कर्जदार हो जाएगा। हमने चूंकि पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए ये बजट पेश नहीं किया, ये बजट जो है इसको आप इलेक्शन का बजट कह सकते हैं। इसमें लोगों को खुश किया गया है शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगले साल क्या होगा? हम लोग और कर्ज लेंगे, उसके बाद और कर्ज को पूरा करने के लिए, देने के लिए, बजट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, कर्ज को रिटर्न करने के लिए हम कर्ज पे कर्ज लेते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को कोई सिंसियर लीडरशिप अता कर, जो कि पाकिस्तान को सही मानों में आगे लेकर जाए और पाकिस्तान के एक्चुअल बेनिफिट के लिए काम करे, ना कि इलेक्शंस के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए काम करे। आमीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।